कैप्टन ओ ने कहा कि वो उनके चेस्ट में पैरासाइट वहाँ पे रैम्पेज पे आ रहा है और एक बंदा जो कह रहा था कि वो उनके कल्ट का डिसेंडेंट है, एक सेक्रेट सेरेमनी में पैरासाइट को रिसीव करने में इतना पेन में कैसे है। वो उनको लग रहा था कि क्या ये सब कैप्टन ओ की वजह से हो रहा था। सैंगवोन ने कैप्टन ओ से पूछा कि वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या ट्रेनिंग ठीक था। कैप्टन ओ ने कहा कि वोन ठीक थे और देख के ऐसा लग रहा था कि वोन ने जो पैरासाइट सोलो करा था वो किसी वजह से प्रोवोक हो रहा था। वोन भी सोच रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार ऐसा किया था तो ये नहीं हुआ था, तो ये चीज अब क्यों हो रही थी। कैप्टन ओ ने वोन को अपनी बैक दिखाने के लिए कहा और कहा कि वो की से उनके पैरासाइट को शांत करेंगे। वो वहाँ पे पूछ रहे थे कि वो ऐसा क्यों करेंगे। कैप्टन ओ ने कहा कि वो अपने मन से तो ये नहीं कर रहे हैं, मगर बाकी ट्रेनीज वोन की वजह से डीले में है तो वो जल्दी से ये करें। वो उनको लग रहा था कि क्या ये चीज कैप्टन ओ ने नहीं करी थी। तभी वो ने फील करा कि वहाँ पे पेन नीचे जा रहा था। वोन ने कैप्टन ओ से कहा कि वो रुक जाए और अब वो ठीक थे। कैप्टन ओ ने कहा कि अगर वो ये चीज सही से नहीं करेंगे तो इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है और वोन अपने आप को तैयार कर लें। वोन इस फीलिंग को समझ सकते थे और जो ये पेन था ये उसी बारे में था, तो वोन को कैप्टन ओ को रोकना होगा। और तभी वोन ने वहाँ पे गैस को पास कर दिया था। कैप्टन ओ भी इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्से में आए। वोन एम्बैरेस होके कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि वो ठीक थे। कुछ समय बाद सोर्ड स्पिरिट वहाँ पे हंसती जा रही थी और कहा कि वो इस सिचुएशन में ऐसा कैसे कर सकते हैं। वोन ने भी कहा कि वो कितनी देर उन्हें टीज करने वाले हैं। स्पिरिट ने कहा कि वो जितना सोच रही है ये चीज उतनी फनी होती जा रही है और वो इतने समय तक बहुत ज्यादा बोर थी, मगर ये चीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी। वोन ने कहा कि वो शांत हो जाए क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रहे थे। स्पिरिट ने पूछा कि किस बारे में, इंसिडेंट के बारे में। वोन ने बताया कि ऐसा नहीं था और वो ब्लड पैरासाइट की बात कर रहे थे क्योंकि पेन वहाँ पे चला गया था और जो अजीब सी फीलिंग उनके चेस्ट में थी वो भी चली गई थी और उन्हें अच्छा भी फील हो रहा था। सोंगबेक ने वोन को स्पाई कहा और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। वोन ने भी देखा स्पाई और बताया कि उन्हें सब कुछ नहीं पता है। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या सोंगबेक भूल चुके थे कि उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो करा था ताकि वो सरवाइव कर सके। सोंगबेक ने वोन से कहा कि वो अपने होम टाउन फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और वो वहाँ पे कैसे खड़े थे। वोन ने कहा कि वो ब्लड कल्ट को इम्प्रेस करके वहाँ पे क्या ही गेन करेंगे। तभी कैप्टन ओ ने कहा कि सब लोग अटेंशन दे क्योंकि अब सबकी ग्रेड इवैल्यूएशन होने वाली थी, तो कोई भी ज्यादा तमाशा ना करें और जैसा भी कहा जा रहा है ध्यान से सुने। स्पिरिट ने भी देखा कि फिर से सेम पर्सन था। वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में ये किसी और कैप्टन ने करा था, तो ये चीज अब अलग क्यों हो रही थी। कैप्टन ने बताया कि चीजें सिंपल थी और जो वहाँ पे पीछे केव दिख रही थी तो हर एक केव में वहाँ पे कल्ट एग्जामिनर था जो कि एक एक करके सभी को एग्जामिन करने वाला था और जब वो टेस्ट को पास करेंगे तो उन्हें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस प्लैग को दिया जाएगा। और ये अच्छा ही होगा कि वो एक अच्छे ग्रेड के लिए ट्राई करें क्योंकि उनका कल्ट स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ऊपर रखता है। और जो लोग कैप्टन ओ के वेस्ट बैंड को देख रहे हैं वो कल्ट में उन्हें पहने दिया जाता है जो कि एडवांस ग्रेड वॉरियर होते हैं। और एडवांस ग्रेड वॉरियर बनने के बाद ब्लड पैरासाइट को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे उनकी वैल्यू और एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो जो लोग भी अपनी रैंक में क्लाइम करेंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। सभी लोग देख रहे थे कि ब्लड पैरासाइट को रिमूव कर दिया जाएगा। सोंगबेक ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक एडवांस ग्रेड वॉरियर बनना होगा, मगर वो उनको पता था कि सभी लोग जिस होप पे एक्साइटेड हो रहे हैं उन्हें ये समय ये नहीं पता है कि वो धीरे धीरे ब्लड कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। कैप्टन ओ ने पहले वार्निंग दी थी कि वो वहाँ पे तमाशा ना करें और ये कहते हुए कैप्टन ओ ने वहाँ पे एक विसल निकाली थी। वोन ने भी विसल को वहाँ पे पहचान लिया था। कैप्टन ओ ने वहाँ पे विसल को रिंग करा। वोन ने वहाँ पे अपने कान को बंद कर लिया था। सोंगबेक ने पूछा कि अचानक से वोन क्या कर रहे हैं और वो अपने कान को बंद क्यों कर रहे हैं। और भले ही वहाँ पे फ्लूट थोड़ी लाउड है मगर वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वोंग ने वहाँ पे पेन को महसूस करा और सभी लोग वहाँ पे पेन में आ रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और वो इस तरह एक्ट क्यों कर रहे थे। वोन ने बताया जब इस फ्लूट को प्ले करा जाता है तो ब्लड पैरासाइट चेस्ट में रैम्पेज में आता है। मगर वोन को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि वोन ने वहाँ पे फ्लूट की आवाज को सुना तो था मगर वोन यहाँ पे कुछ भी फील नहीं कर सकते थे। बाकी सब लोग वहाँ पे पेन में थे। कैप्टन ओ ने बताया कि उन्होंने एडवांस ग्रेड वॉरियर के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि ये कस्टम था और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ 2-3 उस रैंक पे पहुंच पाएंगे और बाकी सबको अपनी जिंदगी भर ब्लड पैरासाइट को रखना होगा। सोंगबेक ने भी कहा कि उनकी जिंदगी भर तो ये नहीं होने वाला था। कैप्टन ओ ने फिर सभी लोगों को फिर से खड़े होने के लिए कहा और सभी लोग वहाँ पे डिसिप्लिन में आ चुके थे। यहाँ वो सर्टेन तो नहीं थे मगर उन्हें लग रहा था कि ब्लड पैरासाइट उनकी चेस्ट में नहीं था। स्पिरिट ने पूछा कि क्या कारण ये था क्योंकि वोन ने अपने कानों को बंद करा था। वोन ने बताया कि अगर वो अपने कानों को बंद भी करते हैं मगर ब्लड पैरासाइट वहाँ पे नॉर्मली रैम्पेज पे तो आएगा ही
और अगर वोन के पास वहाँ इंटरनल एनर्जी होती तो वो अपने डेंटियन से इस चीज को कंफर्म कर सकते थे। सोंग बेक ने यहाँ पे कहा कि ये बात डिसाइडेड हो गई थी और क्योंकि उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो कर लिया था तो उनके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, और क्योंकि वोन के पास डेंटियन नहीं था तो वो कितना भी कोशिश करे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो सोंग बेक की मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाली थी, तो जैसे ही वो एडवांस ग्रेड वॉरियर बनेंगे तो सबसे पहले वो वोन से रिवेंज लेंगे। वोन ने भी सोचा कि ये बंदा अचानक से क्या सोच रहा है। कैप्टन ओ ने कहा कि वो नाम बोलने लगी, तभी किसी ने वहां पे हैंड को रेस करा और ये थे सोंग बेक। सोंग बेक ने कहा कि वो पहले टेस्ट को लेना चाहते हैं। स्पिरिट ने पूछा कि क्या सोंग बेक गुस्सा इसलिए है क्योंकि वोन ने पहले उन्हें जवाब नहीं दिया था। वोन ने भी सोचा कि क्या इतनी सी बात। कैप्टन ओ ने ट्रेनी को आगे आने के लिए कहा। सोंग बेक भी भागते हुए जा रहे थे और वोन को 4 बातें बोल रहे थे, लेकिन कैप्टन ओ ने जोर से सोंग बेक के फेस पे पंच करा। सोंग बेक गिरते पड़ते आगे चले गए। कैप्टन ओ ने कहा कि क्या वो सुन नहीं सकते थे, और कैप्टन ओ ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, तो वहां पे जब इंस्ट्रक्शन मिले तभी वहां पे कोई मूव करेगा। सभी लोगों ने वहां पे ऑर्डर को रिसीव कर लिया था। कैप्टन ओ वोन के आगे आए और कहा कि सबसे पहले वो ग्रेड इवैल्यूएशन के लिए जाने वाले थे। वोन ने पूछा कि क्या वो उनके बारे में बात कर रहे थे, और वोन को लग रहा था कि कैप्टन ओ वोन के लिए इस चीज को मुश्किल करने वाले हैं। कैप्टन ओ ने वोन से पूछा कि क्या कल्ट के डिसेंडेंट को किसी चीज से प्रॉब्लम थी। वोन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और एक रिस्पेक्ट वाला भाषण दे दिया था, मगर वोन ने रियलाइज कर लिया था कि उनकी ये लाइफ आसान तो नहीं होने वाली थी और वोन वहाँ पे कल्ट इवैल्यूएशन के लिए जा रहे थे। वोन बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो टेस्ट को दोबारा ले रहे थे, तो वो थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि उनके पास डेंटियन तो नहीं था, तो उन्हें पास्ट लाइफ में कौन से वाला प्लैक मिला था। वोन ने बताया कि ऑफ कोर्स बेसिक वाला ही, और जो बेसिक ग्रेड होता है वो एक डिस्पोजेबल मैन पावर की तरह होता है और उनसे छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि वोन की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तभी एक पर्सन ने पूछा कि क्या वही वोन थे। वोन ने इस आवाज को पहचान लिया था और इसी के साथ वोन की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी, और भले ही ये पर्सन अभी थोड़े यंगर लग रहे हो, मगर वोन इस पर्सन को अपनी प्रीवियस लाइफ से जानते थे। स्पिरिट ने पूछा कि क्या वो इस पर्सन को जानते थे। वोन ने बताया कि ऐसा ही था, क्योंकि ये पर्सन उनकी पास्ट लाइफ के डायरेक्ट सुपीरियर थे। स्पिरिट ने पूछा कि वोन अपनी पास्ट लाइफ में कौन सी स्क्वाड में थे। वोन ने बताया कि ब्लड वुल्फ स्क्वाड। स्पिरिट ने पूछा तो क्या ये ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन हैं। वोन ने बताया कि बात यही थी और यही नाम उन्होंने पहले जैंगहो को बताया था, और ये थे ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन सैंगनो। सैंगनो ने वहां पे जवाब मांगा और पूछा कि क्या वही लैंग काउंटी के वोन हैं। वोन को पता था कि कैप्टन ओ ने अपना दिमाग तो चलाया था, मगर ये चीज वर्कआउट नहीं होने वाली थी, और वोन ने वहां पे जैंगहो को ट्रिक तो कर दिया था, जो कि उनसे स्ट्रेंजर थे, मगर क्योंकि वोन सैंगनो को उनकी पास्ट लाइफ में अच्छी तरह से जानते थे तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो इजीली ट्रिक कर सकते थे। वोन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था और बताया कि उन्होंने उनके ग्रैंडफादर से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। सैंगनो ने कहा कि ये साफ साफ झूठ था और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था। सैंगनो ने कहा कि वोन ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर उनकी स्क्वाड से ही थे, मगर उनके स्क्वाड में कोई भी ऐसा नहीं था जिनकी प्रोफाइल उनके ग्रैंडफादर से मिलती हो। तो सैंगनो ने वोन से पूछा कि आखिर वो कौन थे। सैंगनो ने वहां पे वोन की तरफ अटैक कर लिया था और वोन की गर्दन को पकड़ लिया था। सैंगनो ने वोन से पूछा कि क्या वो मरना चाहते थे, और वोन ने कहा था कि उनके ग्रैंडफादर ने सैंगनो के ग्रैंडफादर के अंदर सर्व करा था। सैंगनो ने बताया कि उन्होंने ब्लड स्क्वाड में बॉटम से ट्रेनिंग करी है और उनके फादर के अंडर जो भी वॉरियर थे सैंगनो को सबके बारे में पता था। स्पिरिट ने कहा कि वोन तो बहुत जल्दी पकड़े गए हैं और क्या वो ये चीज अकेले कर सकते हैं, और स्पिरिट ने वोन से कहा कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकालें। वोन ने कहा कि अगर वो स्वॉर्ड को निकालेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो उन्हें पहले बात करनी होगी। तभी वहां पे दूसरा अटैक आ रहा था। स्पिरिट ने भी कहा कि अटैक बिलो से आ रहा था, मगर वोन वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए थे और सैंगनो का अटैक कनेक्ट हो गया था, मगर वोन ने वहां पे स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वोन को लग रहा था कि उनकी बैक ब्रेक होने वाली थी और कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है, और अगर वो उनसे बात नहीं कर पाए तो मुश्किल हो सकती थी। सैंगनो ने यहाँ पे एक और किक से अटैक कर दिया था। वोन इस चीज को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। वोन का क्लैश एक वॉल के साथ हुआ। स्पिरिट वहां पे वोन को उठने के लिए कह रही थी और स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो ठीक थे। वोन भी याद कर रहे थे कि सैंगनो की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही थी। वोन ने स्पिरिट को बताया कि वो ठीक थे और जो किक थी उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। स्पिरिट ने वोन से कहा कि वो तैयार हो जाए क्योंकि सैंगो आगे से आ रहे हैं।
वोन को वहाँ पे अचानक से चक्कर आ रहे थे और उनका विजन भी ब्लरी होता जा रहा था। स्पिरिट ने पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। स्पिरिट ने पीछे देखा कि वॉल पे ब्लड था और वहीं पे वोन का हेड हिट हुआ था। स्पिरिट ने कहा कि वोन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और इसी हिसाब से मूव करें। स्पिरिट ने बताया कि उनकी नेक की तरफ एक हॉरिजॉन्टल स्लैश आ रहा है और उसी समय उसे ब्लॉक करने के लिए कहा। वोन ने वहां पे अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से वहां पे गिर गए थे और उनकी स्वॉर्ड भी ड्रॉप हो गई थी। सैंगो का किलिंग इंटेंट वहां पे बढ़ता जा रहा था। वोन ने वहां पे स्पिरिट को थैंक्स करा, मगर देखा कि स्वॉर्ड वहां पे कुछ ज्यादा ही दूर थी और सैंगो ने वोन को अपने लेग से वहां पे दबा दिया था और वोन को बोलने के लिए कहा और पूछा कि वोन को सैंगनो के बारे में किसने बताया था। क्योंकि वोन को इंटेरोगेट करा जा रहा था तो ये उनके लिए अच्छी बात थी। वोन ने सैंगनो से पूछा कि क्या वो अपनी यंगर सिस्टर को ढूंढना नहीं चाहते थे। सैंगनो ने भी देखा कि वोन ने उनके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली थी, मगर वोन को शायद ये नहीं पता था कि उनकी सिस्टर की बहुत समय पहले डेथ हो गई थी। वोन ने बताया कि उनकी सिस्टर जिंदा थी और जिस दिन उनके फादर का मर्डर हुआ था उस दिन उनकी सिस्टर किडनैप हो गई थी और पूछा कि क्या उन्होंने उनकी सिस्टर की बॉडी देखी थी, और क्योंकि सिर्फ उनकी सिस्टर की ही बॉडी वहां पे बर्न हुई थी। वोन ने बताया कि वो बॉडी फेक थी और उनकी सिस्टर अलाइव है और अगर वो उस बारे में सुनना चाहते हैं तो वो एक डील करें। सैंगहो ने भी देखा क्योंकि वोन को उनका नाम पता था तो वोन यहाँ पे अंधी बातें तो नहीं बोल रहे हैं, तो सैंगनो ने डिसाइड करा कि वो प्ले अलोंग करेंगे और वोन की बात सुनेंगे और सुनने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि वोन के साथ वहाँ पे क्या करा जाएगा। कैप्टन नो ने पूछा कि उनकी सिस्टर कहाँ पे थी। वोन ने बताया कि फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन। सैंगनो को इस जगह के बारे में पता था। वोन ने बताया कि ये एसोसिएशन सोलेटरी ब्लड सेंट पे बिलोंग करती है। सैंगनो समझ गए थे कि उनके फादर की डेथ के पीछे कौन था। वोन ने बताया कि बात बिल्कुल ऐसी ही थी और जो इंसान सैंगनो के हार्ट में गुस्सा भरना चाहता है और वहाँ पे उनके स्क्वाड को कंट्रोल करना चाहता है वो है सोलेटरी ब्लड सेंट जैंग रियो, और इन सब के पीछे जैंग रियो का ही हाथ है। सैंगनो ने कहा कि ये सब बकवास है और उनकी फादर की बॉडी पे जो वुंड्स थे वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से ही थे। वोन ने पूछा कि क्या ये सब उन्होंने खुद देखा था, और जिन लोगों ने उनकी फादर की बॉडी को रिकवर करा था और उन्हें इंस्पेक्ट करा था वो एसोसिएशन के लोग थे और उनके लीडर। वोन ने देखा कि उनका प्लान शायद वर्क कर रहा था, मगर उन्हें वहाँ पे थोड़ा और पुश करना होगा। वोन ने वहाँ पे सैंगनो की सिस्टर की लोकेशन बता दी थी और कहा कि वो कुछ लोगों को भेज के इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। सैंगनो ने वोन से पूछा कि वो कौन थे। वोन ने कहा कि इस चीज से वो कंफर्म कर सकते थे कि डील अब से ऑन है, तो सैंगनो बाद में वोन की मदद करें। सैंगनो ने कहा कि अगर जो भी वोन ने कहा है सच नहीं निकला तो वो वोन को खुद खत्म करने वाले थे। वोन ने कहा कि उन्होंने पहले से पैरासाइट को सोलो कर लिया है तो वो वहां पे झूठ क्यों ही बोलेंगे, और सैंगनो से कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि वो अपनी सिस्टर को जल्दी ढूंढ लेंगे। सैंगनो ने कहा कि वो अभी भी वोन पे अच्छी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, मगर अगर वोन ने जो भी कहा है सच है तो डील के बिना अभी वो उनकी लाइफ के बेनिफैक्टर हैं। वोन ने भी थैंक यू कहा और यही कारण था कि वोन ने पास्ट लाइफ में सैंगनो पे पूरा ट्रस्ट करा था। मगर वोन इस चीज से कंफ्यूज हुए क्योंकि वोन को जो प्लैग दिया गया था वो था मिडिल रैंक। सैंगनो ने बताया कि वोन ने उनका अटैक 2 बार ब्लॉक करा था और ये चीज इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उनके बीच में एक डील थी। और क्या वोन ने सैंगनो की पर्सनालिटी के बारे में उनके ग्रैंडफादर से सुना था। वोन ने पूछा कि क्या वो बात मानेंगे कि अगर वोन यहाँ पे हाँ कहते हैं। सैंगनो ने कहा कि वो प्ले अलोंग करेंगे। वोन बात का मतलब समझ नहीं पाए थे। सैंगनो ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वोन ज्यादा स्मार्ट थे या फिर कुछ ज्यादा स्टूपिड, क्योंकि वोन ने अपने ग्रैंडफादर का नाम नहीं बताया था, और जब सैंगनो ने आंसर के लिए पुश करा था तो वोन ने खुद ही सब कुछ बता दिया था। वोन ने भी रियलाइज करा कि यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी थी। सैंगनो ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वोन यहाँ पे क्या कर रहे थे, मगर वो एक बार उन पे भरोसा कर रहे हैं। इवैल्यूएशन के बाद वोन केव से बाहर आ रहे थे। स्पिरिट ने भी कहा कि ये सब अच्छा हुआ था क्योंकि कुछ देर पहले वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। वोन ने भी कहा कि वो लकी हो गए थे। सैंग वो भी जो वोन को जाता हुआ देख रहे थे वो वोन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज समझ रहे थे और देख के ऐसा लग रहा था कि वो जिस सिचुएशन में थे उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा काम थे, तो वोन बहुत ज्यादा मैच्योर भी थे। और वहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी, भले ही वोन ने लकी होके पहला अटैक ब्लॉक कर लिया था, मगर वोन ने जब वहाँ पे दूसरा अटैक ब्लॉक करा था तो वो उनकी आंखें वहाँ पे बंद थी
और सैंगो ने जब वोन की मूवमेंट को देखा था तो वोन वहाँ पे सैंगनो की मूवमेंट को तो फॉलो नहीं कर सकते थे। तो सैंगो को भले ही ये बात कुछ ज्यादा लग रही थी मगर उन्हें लग रहा था कि कोई वोन की मदद कर रहा था। मगर सैंगनो को भी लगा कि बहुत ज्यादा फालतू ठोट था मगर किसी वजह से वो वोन से नफरत तो नहीं कर सकते थे। केव के बाहर कैप्टन ओ अभी तक चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि सभी लोग लाइन में लगे और अपने प्लेक्स के अकॉर्डिंग खड़े हों। कैप्टन ओ ने कहा कि जिसके पास भी मिडिल रैंक प्लेग है उनके साथ चलेगा। तभी सोंग बेक ने रिएक्ट करा और कहा कि वो बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं और वोन के पास मिडिल रैंक प्लेग कैसे आ गया है। कैप्टन ओ अपने ग्रुप को लीड करते जा रहे थे। सोंग बेक ने कहा कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी और इस बात की कोई सेंस भी नहीं थी क्योंकि वोन जिनके पास एनर्जी कोर भी नहीं है उन्हें एक मिडिल रैंक प्लेग मिल गया है और क्या वो ब्लड कल्ट से हैं तो उन्हें क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। सोंग बेक ने कहा कि अगली बार वही जीतने वाले थे। स्पिरिट ने भी देखा कि ये बंदा बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है। वोन ने कहा कि सोंग बेक बहुत ज्यादा बोदरसम है और वो लोग हर जगह से आ रहे हैं। स्पिरिट ने भी देखा कि हर जगह से और कहा कि वो कैप्टन ओ की बात कर रहे हैं क्योंकि जब से वोन का इवैल्यूएशन हुआ है तो वोन वहां पे क्लियर हो जाने चाहिए मगर कैप्टन ओ अभी तक इसी तरह एक्ट कर रहे हैं। वोन ने बताया कि कैप्टन ओ शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि कैप्टन ओ के पास मौका चला गया था कि वो वोन को परेशान कर सके और उस कैप्टन सैंगो ने उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया था। मगर स्पिरिट ने वोन से पूछा कि वो अब से क्या करने वाले हैं। वोन ने बताया कि उन्हें सबसे पहले अपने एनर्जी कोर को फिक्स करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा। स्पिरिट को भी वोन के एनर्जी कोर के बारे में याद आया और पूछा कि वोन इस चीज को कैसे करने वाले हैं। वोन ने बताया कि उनके पास कुछ तरीके हैं और स्पिरिट से पूछा कि क्या उन्होंने ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन के बारे में सुना है। स्पिरिट ने पूछा कि ये कौन है। वोन ने बताया कि ये एक फिजिशियन है जिन्हें जाना जाता है कि वो हर चीज को क्योर कर सकते हैं और जब तक वहाँ पे राइट प्राइस होगा तो वो उन्हें हील करेंगे। और जितना वोन ने सुना है फिजिशियन ने वहाँ पे एनर्जी कोर को पहले फिक्स करा है और 10 दिन बाद फिजिशियन खुद 6 ब्लड वैली में आने वाले हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि प्राइस पे करके वहाँ पे क्योर हुआ जा सकता है मगर वोन ने अपना सभी मनी लूज कर दिया है और वोन के पास वहाँ पे सिर्फ स्पिरिट ही है। स्पिरिट वहाँ पे वोन की तरफ अटैक करने लगी और पूछा कि क्या वो अपने आप को हील करने के लिए स्पिरिट को बेचने वाले हैं। वोन ने बना करा और पूछा कि वो क्या बात कर रही हैं। सोंग बेक भी देख रहे थे कि ये बंदा अजीब हरकतें फिर से कर रहा है। वोन ने बताया कि वो हर्ब को फाइंड करके फीस को पे करने वाले हैं। स्पिरिट ने हर्ब के बारे में पूछा। वोन ने बताया कि 10 दिन बाद फिजिशियन वहाँ पे एक सर्टेन हर्ब के बारे में पूछने वाले हैं। स्पिरिट ने भी देखा कि अगर यही बात थी तो वोन ने सब कुछ प्लान कर लिया था। वोन ने बताया कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वोन कल्ट के अंदर बहुत बड़े बन सकते हैं। स्पिरिट ने भी कहा कि वोन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हैं मगर वो ब्लड कल्ट में अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। वोन ने बताया कि जब तक वहाँ पे लोग हैं तो वहाँ पे बुरे लोगों का होना नॉर्मल ही है, भले ही वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स। कैप्टन ओ ने सभी लोगों को रुकने के लिए कहा और देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था और ये चीजें किसने करी थी। कैप्टन ओ ने साइड में देखा कि एक पर्सन जो कि टाइगर स्किन में था उसने किसी को पिक कर रखा था। पर्सन ने कहा कि ये सब लोग बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। कैप्टन ओ ने पूछा कि वो कौन है। पर्सन यहाँ पीछे मुड़े और कहा कि कुछ नए लोग आ चुके हैं। अटैकर वहाँ पे अचानक से डिसअपियर हो गया था। कैप्टन ओ ने कहा कि सभी लोग उनके पीछे आ जाएं, मगर जब कैप्टन ओ अपनी सोर्ड को निकालने वाले थे अटैकर ने उनका हैंड ग्रैब कर लिया था और कहा कि वो रास्ते में है तो साइड में हटे। और ये बात कहते ही कैप्टन ओ की तरफ अटैक करा। कैप्टन ओ वहीं पे कोलैप्स हो चुके थे। वोन ने भी देखा कि क्या अटैकर ने एक पंच में कैप्टन ओ को डिफीट कर दिया है और ये सब क्या हो रहा है क्योंकि एक कैप्टन जो कि फर्स्ट एड मार्शल मास्टर है, एक कमांडर रैंक भी उन्हें इतनी आसानी से हरा नहीं सकती है। और वोन ने अपनी पास्ट लाइफ में इतने पावरफुल मार्शल मास्टर के बारे में भी नहीं सुना था और ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। और आखिर ये अटैकर कौन था। सोंग बेक ने पूछा कि क्या अटैकर ने कैप्टन को मार दिया था। वोन सोच रहे थे कि कैप्टन को कुछ नहीं हुआ है और सोंग बेक भाई तू पीछे आ। तभी अटैकर ने वहां पे क्लैप करा। वोन ने देखा कि एक क्लैप से वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है और वोन के ईयर्स में वहां पे पेन होने लगा। एक क्लैप से वहां पे सोनिक अटैक हो चुका था और बहुत ज्यादा लोग कोलैप्स भी हो गए थे। अटैकर ने कहा कि इस लेवल पे ये चिल्ला रहे हैं और क्या ये सब भी बिल्कुल ट्रैश हैं। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो उनकी आवाज सुन सकते थे। वोन ने बताया कि उनके ईयर ड्रम्स फटने वाले हैं और वो आसपास का कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। वोन ने बताया कि उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं और वो थ्रो अप भी करने वाले हैं। मगर तभी अचानक से वोन के साथ कुछ हुआ क्योंकि वो अपनी चेस्ट में हॉट एनर्जी को फील कर सकते थे। स्पिरिट ने पूछा कि उनके चेस्ट में हॉट एनर्जी और क्या वो सेम थी जब उन्होंने ब्लड पैरासाइट को सोलो करा था। वोन ने बताया कि ये थोड़ी अलग थी और उनके कान में रिंगिंग बंद हो गई थी और उनके वुंड्स भी वहां पे रिकवर हो गए थे।
तभी वोन को वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और यहाँ पे सोंग बेक ने अपने ब्रदर को डिफेंड करते हुए अटैकर की तरफ अटैक कर दिया था। वोन ने देखा कि सोंग बेक और सोंग यून और क्या इन दोनों ने क्लैब को सरवाइव कर दिया था, मगर ये अच्छा ही होता कि अगर ये दोनों शांति से लेटे रहते। अटैकर अजीब तरीके से हंसने लगे और कहा कि वो दोनों पास हो गए हैं। सोंग बेक ने भी पूछा है जी पास, मगर तभी अटैकर ने वहाँ पे पंच करा और वहाँ पे सोंग बेक कोलैप्स हो गए थे। सोंग यून अपने भाई को बचा रहे थे। स्पिरिट ने वोन से पूछा कि क्या वो मूव कर सकते हैं। वोन ने बताया कि वो मूव कर सकते हैं और अगर वो इस जगह पे ज्यादा देर रुके तो पता नहीं होगा कि उनका क्या होगा। तभी अटैकर ने वोन को नोटिस करा और कहा कि यहाँ पे एक और है। स्पिरिट ने कहा कि वो नोटिस हो गए थे और वोन को भागने के लिए कहा। वोन वहाँ पे मुड़े ही थे, लेकिन तभी अटैकर वोन के पीछे आ गए थे और एक किक से वहाँ पे वोन को कोलैप्स कर दिया था। कुछ समय बाद कैप्टन ओ को चिल्ला चिल्ला के बुलाया जा रहा था और वो थे कमांडर सैंग वोंग। सैंग वोंग ने कैप्टन ओ से बताया कि जब वो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचे थे तो वो उन्हें चेकआउट करने आए थे और यहाँ पे सभी ट्रेनीज भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। कैप्टन ओ ने बताया कि यहाँ पे कोई अटैकर आ गया था। सैंग वोंग ने भी देखा अटैकर और क्या किसी आउटसाइडर ने अटैक करा था। कैप्टन ओ ने माफी मांगी क्योंकि वो एक ही हिट में वहाँ पे कोलैप्स हो गए थे और अपीयरेंस के बारे में बताया कि बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी थी और अटैकर ने वहाँ पे टाइगर स्किन को पहन रखा था। सैंग वोंग ने अपीयरेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया था और पूछा कि क्या कैप्टन ओ श्योर थे। कैप्टन ओ ने बताया कि ऐसा ही था और सैंग वोंग से पूछा कि क्या कुछ हुआ था। सैंग वोंग ने कहा कि शायद ये वही पर्सन था जिसने कैप्टन ओ को अटैक करा था और वहाँ पे किड्स को किडनैप करा था। और सैंग वोंग ने कैप्टन से पूछा कि क्या उन्हें फोर सुप्रीम में से एचियोन के बारे में पता है। कैप्टन ओ ने भी पूछा कि क्या वो एचियोन की बात कर रहे हैं। सैंग वोंग ने बताया कि शायद कैप्टन ओ को बात नहीं पता थी क्योंकि वो मिशन में डिस्पैच थे, मगर कुछ समय से एचियोन 6 ब्लड वैली के पास रह रहे हैं और ब्लड कल्ट में जो फोर्थ सुप्रीम है उन चारों में से एचियोन की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इरेटिक है। और यहाँ पे एचियोन जो कह रहे थे कि उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था और उनके पास थी वोन की सोर्ड। एचियोन ने कहा कि एक ट्रेनी जिसके पास एक शॉर्ट सोर्ड है, भले ही सोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि एक पर्सन जिसका एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है उसने उनके अटैक को इंड्योर करा है और वो सबसे पहले यहाँ पे उठा भी है। और एचियोन को लग रहा था कि चीजें यहाँ पे एक्साइटिंग होने वाली हैं। सैंग वू और कैप्टन ओ माउंटेन के ऊपर भागते जा रहे थे। कैप्टन ओ ने सैंग वू से माफी मांगी। सैंग वोंग ने बताया कि ये एक सुप्रीम एडलर था तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कैप्टन ओ ने पूछा कि क्या एचियोन ने उन सबको मार तो नहीं दिया था और मिडिल रैंक के ट्रेनी आना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और वो वोन के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर जो ट्विंस हैं वो एडवांस रैंक तक तो जा सकते हैं। सैंग वोंग ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला था और उन्होंने सुना तो था कि एचियोन थोड़े क्रेजी हैं, मगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो कैडेट्स के साथ इस तरह मैस करेंगे। सैंग वोंग ने कहा कि वो लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं तो वो एल्डर सुप्रीम के साथ बात करते हुए थोड़ा माइंडफुल रहें क्योंकि 4 सुप्रीम में से एचियोन ही ऐसे हैं जिनके साथ डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। कमांडर सैंग वोंग ने लोकेशन पे पहुंच के कल्ट की तारीफ कर दी थी और अपना बड़ा सा टाइटल भी बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। सैंग वोंग ने कैप्टन को भी नी डाउन करने के लिए कहा, मगर वहाँ पे केव के आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। कैप्टन ओ ने पूछा कि क्या वो अंदर जाके चेक करें। सैंग वोंग ने रुकने के लिए कहा और कहा कि अगर वो एचियोन को परेशान करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर तभी सैंग वून की तरफ किसी ने अटैक करा, मगर उन्होंने अटैक को ब्लॉक कर लिया था और देखा कि यहाँ पे तो एक सीड था। एचियोन ने कहा कि वो भले ही कमांडर थे मगर वो थोड़े ठीक थे। सैंग वून ने कहा कि वो एचियोन के सामने तो कुछ भी नहीं है। एचियोन ने कहा कि बात ऑब्वियस है और उनके वहां पे आने का कारण पूछा कि क्या ये सब बच्चे ही हैं। सैंग वूंग ने कहा कि बात यही है और वो इन लोगों को उनके कल्ट में वॉरियर की तरह रेस करने वाले हैं। एचियोन ने पूछा कि क्या वो डरे हुए थे कि उन्होंने बच्चों को हर्ट करा था। सैंग वूंग ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एचियोन ने बताया कि ये सब बहुत डिसेंट थे तो वो सोच रहे थे कि वो इन लोगों को कुछ ट्रिक्स को सिखाने वाले थे और कहा कि वो इन लोगों के बारे में चिंता ना करें। सैंग वूंग ने भी देखा कि एचियोन इन सबको पर्सनली टीच करने वाले हैं और उन्होंने सुना था कि एचियोन ने आज तक डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करा है। सैंग वूंग ने कहा कि वो बात समझ गए थे और डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेट्स कहा। एचियोन ने कहा कि वो गलतफहमी ना करें और बताया कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोनली है तो ये सब इन लोगों को टाइम पास के लिए लेके आए हैं और क्या वो सोच रहे थे कि वो डिसाइपल्स को टेक इन कर रहे हैं। सैंग वूंग ने वहाँ पे माफी मांगी। कैप्टन ओ सोच रहे थे कि एचियोन क्या कह रहे हैं और वो इन लोगों को डिसाइपल्स की तरह भी नहीं ले रहे हैं, मगर एक पावरफुल मार्शल मास्टर से सीखना पहले से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ पे 4 सुप्रीम में से एक उन्हें टीच करने वाला है तो कैप्टन ओ वोन को इतना बड़ा चांस तो नहीं देने वाले हैं। कैप्टन ओ ने कहा कि वो एल्डर से कुछ कहना चाहते हैं
और बताया कि एक कैडेट वोन उसका एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सैंग वोंग ने कैप्टन ओ से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। कैप्टन ओ वहाँ पे बोल ही रहे थे, तभी कैप्टन ओ की तरफ अटैक हुआ और वो पहाड़ से नीचे गिरते जा रहे थे। एचियोन ने कहा कि यहाँ पे ओपिनियन वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है। एचियोन ने कहा कि वो उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं तो वो लोग दफा हो जाए। सैंग वोंग भी डरते हुए वहां से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है और उन्हें पता था कि ट्विंस के पोटेंशियल को लूज करना थोड़ा लॉस था और साथ में उन्हें लग रहा था कि वो वोन को वापस मोरिम अलायंस में एज ए स्पाई भेज सकते थे। एचियोन ने कहा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही शोर करते हैं। वोन भी देख रहे थे कि ये वही पर्सन थे जिन्होंने ट्विंस को उनके पास्ट लाइफ में टीच करा था और वो थे वन ऑफ द सुप्रीम्स एचियोन। मगर वो वोन को भी यहाँ पे क्यों लेके आए थे? तभी वहाँ पे कुछ आवाज आने लगी। एचियोन वहाँ पे खड़े हुए और बताया कि उन्हें भूख लगी है तो वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। एचियोन ने वोन से कहा कि वो 4 घंटे के अंदर उनके लिए खाना लेके आए। वोन ने सोचा कि उन्हें क्या वहाँ पे काम करने के लिए लाया गया है। एचियोन ने कहा कि वो एडवांस में ही कह रहे हैं कि वो भागने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि अगर एचियोन ने वोन को ने वहाँ पे पकड़ लिया तो वोन जितना बुरा सोच सकते हैं वोन के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वोन यहाँ पे बात सुन के बहुत ज्यादा डर गए थे और क्या एचियोन को लग रहा था कि अगर उन्होंने कह दिया है तो वोन वहां से नहीं भागने वाले थे। वोन वहां पे बस प्ले अलोंग करने वाले थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही वहां से भागने वाले थे। वोन ने कहा कि वो बात समझ गए थे, मगर उन्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आती थी तो बिना वेपन के फूड को लाना मुश्किल होने वाला था। वोन वहां पे उनकी शॉर्ट के बारे में बता ही रहे थे, मगर एचियोन ने शॉर्ट वहां पे उनके सर पे मारी और एचियोन ने कहा कि वोन कुछ ज्यादा ही ट्रिकी हैं और उन्हें उनकी फालतू शॉट चाहिए भी नहीं। स्पिरिट भी वहां पे पूरा पैनिक कर रही थी और अपनी दुख भरी दास्तां बता रही थी। एचियोन ने वहां पे अपने सामने ट्विंस को देखा और उन दोनों की तरफ अटैक करा। अटैक वहां पे चलते जा रहे थे और एचियोन कह रहे थे कि ये दोनों कब तक सोने वाले हैं। वोन ने भी देखा कि ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों की हालत खराब हो जाएगी, मगर एचियोन ने दोनों को एक हाथ से पकड़ लिया और केव के एंट्रेंस पे खड़े होकर कहा कि वो कुछ भूल गए थे। एचियोन ने कहा कि वो वहां पे मीट खाना चाहते हैं तो वो मीट ही लेके आए। ये बात कह के एचियोन एंट्रेंस से जंप कर गए थे। वोन भी भागते हुए बाहर आए और देखा कि एचियोन कहाँ चले गए थे, मगर बाहर बहुत ज्यादा विंड आ रही थी। वोन ने अपने सामने देखा कि वो एक खाई के ऊपर थे और कह रहे थे कि वो वहां पे कहाँ पे आ गए थे और एचियोन चाहते थे कि वो 4 घंटे के अंदर खाना लेके आए, क्योंकि 4 घंटे तो वहां पे उन्हें इस जगह से नीचे उतरने में ही लग जाएंगे और उन्हें इस जगह पे मीट कहाँ पे ही मिलेगा। स्पिरिट ने तभी वहां पे कुछ नोटिस करा और वोन को साइड में देखने के लिए कहा। वोन ने देखा कि साइड में एचियोन पहाड़ों पे जंप करते दोनों को ट्विंस को लेते जा रहे थे और एचियोन की जंप्स भी बहुत ज्यादा लंबी थी और क्या वोन एचियोन से बच के भाग भी सकते हैं। वोन ने कहा कि उनकी सारी मोटिवेशन खत्म हो गई थी। वोन ने अपने आप को फोकस करने के लिए कहा, क्योंकि अगर उन्होंने गिव अप कर दिया तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो उन्हें सबसे पहले यहाँ पे नीचे उतरना होगा। वोन देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा स्टीप थी और लोग इस जगह से बच के भागते भी कैसे हैं। वोन यहाँ पे फोकस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे लैंड ब्रेक हुआ और वोन वहाँ पे गिरते हुए जा रहे थे और गिरते हुए वोन ने एक ब्रांच को पकड़ लिया था। वोन की स्टोरी यहीं खत्म होने वाली थी और चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट यहीं खत्म कर दिया था, मगर वोन वहाँ पे किसी तरह बच गए थे। स्पिरिट ने कहा कि एक पॉजिटिव तो ये हुआ कि वोन यहाँ पे जल्दी नीचे आ गए। वोन ने पूछा कि वहाँ पे कितना और नीचे जाना था। स्पिरिट ने कहा कि क्या वो सच में जानना चाहते थे। वोन ने इस बारे में मना कर दिया। कुछ समय बाद एचियोन ने कहा कि 4 घंटे हो गए थे और वोन अभी तक टाइम पास ही कर रहे थे और क्या वोन ने एचियोन की वार्निंग के बारे में नहीं सुना था। वोन ने कहा कि उन्होंने एचियोन को मिस करा था। एचियोन ने कहा कि ये सब क्या बकवास हो रही है। वोन को एचियोन से किडनैप हुए 2 महीने हो चुके थे और वोन यहाँ पे कर रहे थे मीट के लिए हंटिंग। स्पिरिट भी वोन के एम को इम्प्रेसिव कह रही थी और कहा कि वोन धीरे धीरे करके इस चीज में अच्छे हो चुके थे। वोन ने कहा कि वो 2 महीने में इस चीज से यूज्ड तो हो ही चुके थे और स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज्यादा पीटा भी जा रहा था, मगर अब वो वहाँ पे खाई से नीचे तो आ ही सकते थे। स्पिरिट ने भी कहा कि उन्हें लग रहा था कि वोन की स्टोरी वहीं पे खत्म होने वाली थी और एक बार जब वोन ने वहाँ पे गिव अप कर दिया था तो वोन को उसकी वजह से पीटा भी गया था और जब वोन ने भागने की कोशिश करी थी तो उन्हें फिर से पीटा गया था। वोन ने कहा कि इस चीज को काफी समय हो गया था। स्पिरिट ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वोन इस बार सेफ तो रहेंगे ही। वोन ने कहा कि अगर वो वहाँ पे कुछ और को कैच करते हैं। तभी एचियोन वहाँ पे वोन के पीछे लैंड हुए। वोन ने कहा कि सुप्रीम एल्डर उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए थे और वो वापस आने ही वाले थे। एचियोन ने पूछा कि क्या उन्होंने शिकार को पकड़ा था, क्योंकि उनका पेट बिल्कुल खाली था। वोन ने वहाँ पे रैबिट्स को सर्व कर दिया था। वोन ने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रैबिट
और वहाँ पे वो 4 लोग हैं, तो वो 2 ही रैबिट्स को कैसे पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि वो खाने वाले मुंह को कम करें। वोन बात का मतलब पूछ ही रहे थे, लेकिन एचियोन ने वहाँ पे वोन को पंच कर दिया था और पंच से वहाँ पे दुनिया उल्टी हो चुकी थी। दुनिया उल्टी नहीं थी, वोन वहाँ पे उल्टे लटका रखे थे। वोन देख रहे थे कि शायद ये दिन भी उनका दिन नहीं था और वोन इस चीज से ज्यादा सरप्राइज भी नहीं थे। वोन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एचियोन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, मगर उन्हें लग रहा था कि एचियोन इस चीज को किसी अच्छे कारण से कर रहे थे, क्योंकि वोन जो 2 महीने से बहुत बुरी हालत से सेम चीज कर रहे थे और हर रोज वो खाई से नीचे उतरते हैं और अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो उनकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। वोन वहाँ पे पूरे फॉरेस्ट में खाने को लेके ढूंढ रहे हैं और जब भी वोन को खाना मिलता है उन्हें पीटा जाता है, खाना नहीं मिलता है फिर भी पीटा जाता है और पिटने के बाद बेहोश होने के बाद वोन को वहाँ पे उल्टा लटका दिया जाता है। स्पिरिट ने कहा कि जब वोन को पहली बार उल्टा लटकाया गया था तो वोन सिर्फ वहाँ पे थ्रो अप ही कर रहे थे। वोन ने बताया कि अब वो इस चीज को नहीं करते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज से यूज्ड टू होते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वोन को किसी ने बुलाया और वो थे सोंगबेक। सोंगबेक ने कहा कि क्या वो उस दिन भी हंट नहीं कर पाए थे और वोन की वजह से सभी लोगों को पीटा जा रहा है। स्पिरिट ने कहा कि सोंगबेक की हालत पिछले मंथ से भी ज्यादा खराब लग रही है। वोन ने सोंगबेक को बताया कि ये सब बहाने हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सोंगबेक तो वहाँ पे पीटे ही जाएंगे। सोंगबेक ने बताया कि सुप्रीम एल्डर वोन को बुला रहे हैं। वोन ने भी कहा कि इतनी जल्दी। स्पिरिट ने बताया कि यूजुअल से वोन को 2 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। वोन भी सोच रहे थे कि इस बार वोन का क्या होने वाला था और सुप्रीम एल्डर एचियोन के सामने एचियोन ने वोन को अपनी शर्ट को उतारने के लिए कहा। वोन ने कहा कि उनकी शर्ट। एचियोन ने कहा कि यही बात है। वोन के साथ बहुत ज्यादा रैंडम चीजें हो रही थी और वोन वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा था। एचियोन ने वोन की बॉडी को देखा कि 2 महीने हो चुके थे और देख के लग रहा था कि वोन यहाँ पे रेडी थे। वोन भी सोच रहे थे कि किस बारे में रेडी थे और एचियोन क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट ने बताया कि लगातार 2 महीने क्लाइम करने के बाद, हंट करने के बाद वोन की बॉडी यहाँ पे बेटर तो हो चुकी है। एचियोन ने सोंगबेक से कहा कि कल से वो खाना लेके आने वाले हैं। सोंगबेक वहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन सोंगबेक को एक किक पड़ी और कहा कि जैसा करा जाए वो करें, फालतू बकवास तो नहीं करें। एचियोन ने सोंग यून से कहा कि वो आने वाले हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रिल करें। सोंग यून भी बात समझ गए थे, मगर स्पिरिट ने कहा कि सोंग यून के बाल वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। वो ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है और सोंग यून को भी इन चीजों के बारे में फर्क नहीं पड़ता है। तभी एचियोन ने वहाँ पे वोन को ग्रैब करा और इस बार पहाड़ों में ले जाया जा रहा था वोन को। वोन ने सुप्रीम एल्डर से कहा कि क्या वो यहाँ पे चल के नहीं जा सकते थे। एचियोन ने कहा कि वोन में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है और एचियोन को ऐसा सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एचियोन ने वहाँ पे वोन को पानी में फेंक दिया था। वोन वहाँ पे किसी तरह वापस ऊपर आए और पूछा कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। एचियोन ने बताया कि आज वही दिन था कि वोन अपने मास्टर से मिलेंगे और वोन अपने आप को इतनी खराब हालत में तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वोन ने भी पूछा मास्टर। स्पिरिट ने कहा कि एचियोन को लग रहा था कि उन सब में से एचियोन सबसे खराब नहीं है। वोन ने भी इस बात से एग्री करा। एचियोन ने कहा कि इतना काफी था और वो बाहर आए। वोन ने कहा कि उन्होंने बस एक पानी में डुबकी लगाई है। स्पिरिट भी समझ गई थी कि एचियोन की स्माइल इतनी खराब क्यों है। कुछ समय बाद वाटरफॉल के पीछे एचियोन और वोन चलते जा रहे थे। स्पिरिट ने भी इमेजिन नहीं करा था कि एक वाटरफॉल के पीछे इस तरह की जगह होगी और क्या आखिर यहाँ पे कोई रहता भी है। वोन को लग रहा था कि एचियोन को फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट ने कहा कि यहाँ पे जो मास्टर होने वाला है बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वोन को इस चीज पे अभी भी डाउट्स थे, मगर उन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि एचियोन का एक दोस्त भी है जो एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उनका डाउट ये है कि ये पर्सन भी नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। एचियोन ने कहा कि वो आ गए थे और बस वो यही जगह थी। वोन ने अपने सामने देखा कि एक पर्सन एक सोर्ड के साथ बैठे हुए थे। एचियोन ने वोन से कहा कि वो क्या कर रहे हैं और वो वहां पे जाके अपने रिस्पेक्ट्स को पे करें क्योंकि अब से यही पर्सन उनके मास्टर हैं। वोन ने वहां पे ब्लड कल्ट का भाषण दे दिया और बहुत बड़ा टाइटल के साथ रिस्पेक्ट को पे भी कर दिया। स्पिरिट ने कहा कि उन्हें नहीं लग रहा था कि ये पर्सन उनकी रिस्पेक्ट को रिसीव कर पाएगा। वोन को बात समझ नहीं आई, मगर जब वोन ने अपने सामने देखा तो यहाँ पे एक स्केलेटन था। स्पिरिट ने कहा कि ये पर्सन काफी समय पहले मर चुका था और क्या एचियोन स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। वोन ने सुप्रीम एल्डर से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या वो उन्हें कुछ ट्रिक कर रहे थे। एचियोन ने भी कहा कि क्या उनके पास एक ट्रिक प्ले करने के बजाय कुछ और टाइम नहीं है और क्या वोन ने नोटिस नहीं करा है क्योंकि वोन में 2 महीने में जो भी चेंजेस हुए हैं और वोन वहाँ पे क्लिफ को क्लाइम करते हुए स्ट्रॉन्ग हुए हैं और जैसे वो हंट कर रहे हैं उनका स्टेमिना भी इम्प्रूव हुआ है और जितना वो पिटते जा रहे हैं उतना वो टफ भी हो रहे हैं, साथ में मेंटली स्ट्रॉन्गर भी हो रहे हैं। और जब उन्हें पेड़ से उल्टा लटकाया जा रहा है तो उसमें ट्रेनिंग हो रही है उनके सेंटर ऑफ बैलेंस की और उनके कोर की।
और अब तक जो भी हुआ था इस चीज को बिल्ड करने के लिए था और मार्शल आर्ट को सीखने के लिए जो बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उस सबको अचीव करने के लिए। वोन ने सुप्रीम एडलर से माफी मांगी और बताया कि जब वो यंग थे तब उन्होंने अपना एनर्जी कोर लूज कर दिया था। एचियोन ने पूछा कि क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी जब वो उन्हें ट्रेन कर रहे थे, और क्या होगा कि अगर वो उन्हें बताया कि वो इंटरनल एनर्जी को बिना एनर्जी कोर के कंट्रोल कर सकते हैं। वोन भी इस बात पे सरप्राइज हुए और सोचा कि एनर्जी को बिना एनर्जी कोर के कंट्रोल करने का तरीका